प्रसिद्ध कथावाचक और बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर अपने बेबाक और सशक्त बयानों से सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर आई लव मोहम्मद के समर्थन में जो आवाजें उठी, उसके जवाब में शास्त्री ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उन सभी लोगों पर निशाना साधा जो इस विषय को लेकर सरतन से जुदा जैसे कट्टर और हिंसक नारे लगाने को प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने बेहद सख्त और कड़े लहजे में कहा कि ऐसे बयान देने वालों की मानसिकता न केवल खतरनाक है, बल्कि ये किसी सभ्य और परिपक्व समाज के लिए पूरी तरीके से अस्वीकार्य भी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि कोई व्यक्ति आई लव मोहम्मद कहता है तो उसे अपनी बात कहने की पूरी आजादी होनी चाहिए, लेकिन इसका जवाब सर तन से जुदा जैसे नारे देकर न केवल गलत है, बल्कि ये समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला कदम भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस बात में दिक्कत उठा रहे हैं, उनकी असली परेशानी उस आजादी से है जिसमें कोई बिना डरे अपने विचार व्यक्त कर सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू त्योहारों को बार बार निशाना बनाए जाने पर भी अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने साफ कहा कि अब हिंदू त्योहारों को टारगेट करना बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों पर सीधा प्रहार है। शास्त्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी होगी कि हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। उनकी आस्था और धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार की गलत हरकत सहन नहीं की जाएगी। अपने भाषण में धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू समाज की चुप्पी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे शब्दों में हिंदुओं को बुजदिल यानी डरपोक करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार हमारे धर्म, हमारी परंपराओं और हमारे त्योहारों का अपमान किया जा रहा है, उस पर हिंदू समाज की ये खामोशी चिंताजनक है। उन्होंने आगाह किया कि अगर हिंदू अब भी अपने धर्म और परंपराओं की ओर रक्षा के लिए जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में परिस्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हो सकती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बीच एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही दिल्ली से मथुरा और वृंदावन तक एक विशेष यात्रा का आयोजन करेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना और उसमें अपनी संस्कृति, धर्म और आस्था के प्रति गर्व और आत्मविश्वास जगाना है। शास्त्री ने स्पष्ट किया कि ये यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं होगी, बल्कि एक व्यापक चेतना अभियान भी होगा, जिसमें देश भर के लोग जुड़ेंगे और मिलकर अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए खड़े होंगे। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान और फैसले कई स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुके हैं। चाहे बात हो सर तन से जुदा जैसे कट्टरपंथी और हिंसक नारों पर उनकी तीखी आलोचना की, या हिंदू समाज को झकझोरने के लिए उनके आह्वान की, या फिर इस धार्मिक और सामाजिक एकता के लिए निकाले जाने वाली यात्रा की। शास्त्री ने साफ कर दिया है कि अब वक्त सुनने और सहने का नहीं, बल्कि बोलने और खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का है। उन्होंने संदेश दिया कि हिंदू समाज को अपनी आस्था और परंपराओं की रक्षा के लिए सक्रिय और जागरूक होना होगा, ताकि समाज में फैली नफरत और कट्टरता को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।